प्रधान जन संघर्ष संस्था उधमपुर। मेरे साथ मेरे सिटी प्रेसिडेंट राकेश खजूरिया जी और मेरे कोलीग एडवोकेट अनिल जी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सेंटर है बटलवालिया में, जिसको हम आईआईडी सेंटर कहते हैं, सीकॉप सेंटर कहते हैं, उस मामले को लेकर जो है आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि उधमपुर में रहने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो 27 मई 2021 की रात भूलेगा। 27 मई 2021 को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आईआईडी सेंटर बटलवालियाँ, जो कि लोंडना गांव में है, वहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। और जब मैंने पहला फ़ोन किया वहाँ के मुतलका सरपंच साहब को, तो मैंने पूछा आप कहाँ हो? उन्होंने बोला हम मांड में हैं। वहाँ मांड में क्यों चले गए? बोलना इधर आग लगी हुई है फैक्ट्री की। इसलिए मैं अपनी सभी पंचायतों, ये पंचायत के सभी लोगों को लेकर, मैं उनको बचाने को लेकर, उनको सेव करने को लेकर मैंने ये एरिया छोड़ा और हम वहाँ पर चले। तो इसी तरह से ही 10 पंचायतों के लोग, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा जनसंख्या है, बच्चे शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं, सभी 27 मई 2021 को दरदर है। और किस मकसद से शीनी लोगों ने, जैसे हमें बताया था, उन्होंने ये कहा था कि जहां पर हम हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे, और हाउसिंग कॉलोनी के नाम पर ज़मीनें उनसे ली गई। लेकिन जब आरटीआई के माध्यम से उस दिन के बाद मैंने सर्च करना शुरू किया, जानकारी जुटाई, तो आपकी जानकारी के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर इस 1000 कुंजा कनाल ज़मीन की लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट की गई थी, और 1986 में इसका फाइनल अवार्ड जो है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन असिस्टेंट कमिश्नर ने ये जारी किया था। लैंड ली थी, और जिसका साफ और साफ क्लियर मकसद था, और जो कि उस अवार्ड में भी जिक्र है और आरटीआई की जानकारी में भी उसका जिक्र आया है कि वो जो लैंड ली गई वो न्यूक्लियस प्लांट बनाने के लिए ली गई। वो लैंड जो ली गई थी सिर्फ न्यूक्लियस प्लांट बनाने के लिए ली गई थी। लेकिन आप सभी मीडिया भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहना चाहता हूँ कि जाइए आप मौके पर, आईआईडी सेंटर के अंदर जाइए, आप देखिए वहाँ पर कोई न्यूक्लियस प्लांट है। आप प्लांट तो छोड़िए, उसका वहाँ पर कोई मॉडल है, कोई नमूना भी है न्यूक्लियस प्लांट का। जमीन आपने ली न्यूक्लियस प्लांट के लिए और लगा दी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगाई, केमिकल की फैक्ट्रियाँ लगाई, और जहाँ पर कोई ऐसा वो एक पल नहीं होता है जहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं, जहाँ पर माल मवेशी बीमार हो रहे हैं, लोग वहाँ पर अपनी जो है काश्त नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं ये साफ साफ मीडिया में ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने न्यूक्लियस प्लांट के लिए ज़मीन ली थी, लेकिन फैक्ट्रियों के लिए नहीं ली थी। अगर न्यूक्लियस प्लांट लगाते तो वहाँ से पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, लेकिन आपने जानबूझकर हमारे उधमपुर को ये बारूद के ढेर पर बिठा के रख दिया। आप न्यूक्लियस प्लांट लगाते तो वहाँ पर बच्चे सर्च करते, आईआईटी की सर्च करते, जहाँ मेडिकल साइंस को लेकर सर्च करते, लेकिन आपने तो जहाँ पर पोल्यूशन ही पोल्यूशन क्रिएट कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जिस मकसद के लिए ज़मीन ली गई थी, उस मकसद के लिए वो यूज़ नहीं की गई। लोगों ने ये ज़मीन बेची नहीं है, लोगों से ये ज़मीन
एक्वायर की गई है लैंड एक्विजिशन के एक्ट के अंदर, और जिस मकसद के लिए एक्वायर की जाती है उस मकसद के लिए ही उसको यूज़ किया जाता है। अगर खरीद के ली गई होती, सेल डीड ली गई होती, तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी बनाते, लेकिन ये लैंड जो है एक्वायर की गई है अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो IID सेंटर है ये गैर कानूनी है। ये उधमपुर में ये जो IID सेंटर है ये गैर कानूनी है। जहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं ये गैर कानूनी है, इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए, और जिस मकसद के लिए ज़मीन ली है उस मकसद के लिए इसको यूज़ करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने इसको यूज़ नहीं करना है तो ये जो लैंड जो है लोगों को वापस दे देनी चाहिए, ताकि लोग अपनी जो है खेती बाड़ी कर सके। जिस ढंग से उनका 1986 से पहले रोजगार चल रहा था, रोजी रोटी चल रही थी, तो उस ढंग से वो रोजी रोटी चला सके। बहुत बहुत शुक्रिया।